हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स और उनमें भी एक स्पेशल केस काउंटिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स इनके साइड्स की लेंथ बराबर हो, ठीक है ना। और ट्राइंगल्स की काउंटिंग भी मैंने अपने कुछ लेक्चर के अंदर बता रखी हैं बट बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये एक फिगर दे दी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की ग्रिड और ये पूछ रहे हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसको पहले हम करके देखते हैं थियोरेटिकली और फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली इन प्रॉब्लम्स को आंसर कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के ट्राइंगल्स हैं, आप यदि देखना चाहें तो, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है ना। दो तरह के ट्राइंगल्स हैं, दोनों की काउंटिंग हमें करनी होगी, अपवर्ड वाले भी और डाउनवर्ड वाले भी, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे इसके अंदर। ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ सके इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है, कलर कर दिया है। आपको येलो में दिखा रहे हैं पॉइंटेड अपवर्ड वाले और ब्लैक में दिखा रहे हैं पॉइंटेड डाउनवर्ड्स वाले, जिन्हें हम इन्वर्टेड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम येलो वालों को मार्क करके देखते हैं कि हमें कितने मिल रहे हैं। अब देखिएगा अपवर्ड में छोटे वाले येलो से हैं, बट बड़ा वाला जो येलो बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्राइंगल तो डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हर एक की लेंथ 1 है, यूनिट लेंथ 1 है। बट खाली यही ट्राइंगल थोड़ी ना है, ये भी तो ट्राइंगल बनेगा पूरा अपवर्ड की तरफ, ये भी ट्राइंगल बनेगा। इन सब की लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स है। और इसी तरह ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा इसकी लेंथ 4 यूनिट्स है। तो बेसिकली यदि मैं अपवर्ड वाले ट्राइंगल देखता हूं, पॉइंटेड अपवर्ड, तो सबसे पहले मैं काउंटिंग करता हूं लेंथ 1 वाले, यूनिट लेंथ है जिसकी हर साइड की। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर लेंथ 2, हर साइड 2 यूनिट के बराबर है। काउंट करके देख लेते हैं, नीचे से काउंटिंग करते हैं। देखो, एक ये रहा आपका 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, ठीक है, ये हो गया 3। फिर एक ये रहा 4, फिर एक ये रहा 5, और फिर एक ये रहा 6 हो गए आपके 2 यूनिट वाले। समझ आ गया? 3 यूनिट वाले कितने हैं? 3 साइड चाहिए, एक ये 1, एक ये 2 और एक ये 3 ये हो गए। और 4 यूनिट वाले कितने हुए? अकेला एक ट्राइंगल। तो सम कितना हो गया? 10 6 16 और 4 20। तो 20 इसके हो गए अपवर्ड ट्राइंगल। गॉट इट? तो 20 अपवर्ड ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें पैटर्न कैसे बनाऊंगा मैं? जिस तरह से मैंने पैटर्न बना रखा और जो आप एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो है ना, ये अब इसको मानिए ये इंटरसेप्ट है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो हम इसे 4 इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 कि 4 सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे यदि मैं पिछली साइड पे जाऊं, अब यहां देखिए 4 सेक्शंस बने हुए ना, एक ये, दूसरा ये पोर्शन, तीसरा ये पोर्शन और चौथा ये पोर्शन। इससे इजी रहता है कि हम ये मान लें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी इसे कट कर रही है, 4 लाइन इसे कट कर रही हैं, इंटरसेप्ट 4 है। आप सबसे पहले देखिए कि यहां पे कितने वर्टेक्स है, 1, और इसके नीचे कितने इंटरसेप्ट्स हैं, 4। फिर 2, अगले में 2 हैं, उसके नीचे 3 है, फिर 3 है, उसके नीचे 2 हैं, और फिर 4 है, उसके नीचे 1 है। तो कितना हो गया आपका? 4 + 6 + 6 + 4, 6 6 12, 4 16 और 4 20। ये लीजिए, सेम नंबर आपको मिल गया। तो आपको करना खाली क्या है, वर्टेक्स उठाइए, उससे नीचे जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 4। अब ये वर्टिसेस उठाए, 2 वर्टिसेस है, इस लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3, 2 × 3। इसके बाद 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, कितनी लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, 3 × 2। और फिर आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इसके नीचे 1 लाइन है। क्लियर है? अदरवाइज एक और मेथड समझ लेते हैं। ये जो अपवर्ड ट्राइंगल सबसे नीचे वाली लाइन में होते हैं ना, आई यूज माई पेन, ओके, आई यूज ए डिफरेंट पेन जो रीडेबल हो। ये जो नीचे वाली लाइन में जितने सर्कल होते हैं ना अपवर्ड, आप इसको n मान लीजिए, n = 4, ठीक है। तो आप शुरुआत कैसे कीजिए इसी फॉर्मूले के, सबसे नीचे अपवर्ड ट्राइंगल काउंट कर लीजिए, 4 × 1। अब 4 को 1 1 से कम करते जाइए, दूसरे को बढ़ाते जाइए, 3 × 2 + 2 × 3
प्लस 1 इंटू 4, एक ही बात है, सेम फॉर्मूला है, किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। हो गया वेरी इजी। तो हमने प्रॉपर थ्योरेटिकल मेथड भी समझा कि कहाँ वो ट्राइंगल्स काउंट हो रहे हैं, वो भी हमने देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि हम डायरेक्टली कैसे पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने मेथड क्या बताया, अपवर्ड ट्राइंगल निकालने के लिए नीचे वाली लाइन में जितने अपवर्ड ट्राइंगल हैं या जितने आप पे इंटरसेप्ट्स हैं, एक ही बात है, 1 2 3 4, उसी को एन कहते हैं। एन इज द नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स, एन इज द नंबर ऑफ सेक्शंस, एन इज द नंबर ऑफ अपवर्ड ट्राइंगल इन द लास्ट रो। 4 इंटू 1 से शुरू करेंगे, पहली टर्म को एक एक से कम करते चले जाएंगे, दूसरी को एक एक से बढ़ाते चले जाएंगे, पहली को एक एक से कम करते चले जाएंगे, दूसरी को एक एक से बढ़ाते चले जाएंगे। अब 1 से कम करूंगा तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू गिव मी एनी कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं डाउनवर्ड ट्राइंगल्स या इन्वर्टेड ट्राइंगल। ठीक है, तो अपवर्ड ट्राइंगल आपके पास आ गए और अब आपके पास आ रहे हैं डाउनवर्ड ट्राइंगल। डाउनवर्ड ट्राइंगल यहां से काउंट करते हैं। देखिए पहले डायरेक्टली देख लेते हैं, एक यूनिट वाले कितने हुए, लेंथ 1। फिर इसके लिए भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको, लेंथ 1 वाले कितने हुए, एक, ये जो ब्लैक है 2 3 4 5 6 हो गए लेंथ 1 के। लेंथ 2 के कितने हो गए, लेंथ 2 में आपको ये मिला, ये देखिए जिसमें 3 ब्लैक आ रहे हैं और एक येलो आ रहा है, ये मिला लेंथ 2 में। कोई और तो नहीं मिला लेंथ 2 में आपको, तो लेंथ 2 में आपको एक ही मिला। क्या कोई लेंथ 3 में मिला, लेंथ 3 में कोई नहीं मिल रहा और लेंथ 4 में भी कोई नहीं मिल रहा, तो टोटल कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो 7 हो गए आपके डाउनवर्ड या इन्वर्टेड। यूनिट लेंथ 1 का मिला, यूनिट लेंथ 2 का मिला, 3 और 4 का कोई नहीं मिला। आप खुद देख सकते हैं जितने ब्लैक हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लेंथ का, एक यही है 2 यूनिट का, ये वाला। ओके, और कहीं कोई नहीं बन पा रहा, तो 7 हो गए। तो इसके लिए भी देख लेते हैं कोई ऑल्टरनेट फॉर्मूला है क्या हमारे पास। डू वी हैव सम ऑल्टरनेट फॉर्मूला फॉर दिस, कि डायरेक्टली जो हमें 7 आंसर दे दे। ठीक है ना, डायरेक्टली 7 देने के लिए हम क्या करेंगे, जितना n है 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, जितना n है उससे शुरू कीजिए, मतलब n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया 12 प्लस 2 अपॉन 2, 12 और 2 14 अपॉन 2 दैट इज 7। ये लीजिए 7 आ गया आपका। क्लियर है ना, तो वेरी इजीली यू कैन आंसर सच प्रॉब्लम्स, लाइक इट्स नॉट ए टफ टास्क बीइंग एबल टू आंसर सच प्रॉब्लम्स। बट इसमें भी यदि एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, लेट मी टेल यू वन ऑल्टरनेट फॉर्मूला। आपने देखा कि सबसे नीचे वाले में ये वाले देखिए इन्वर्टेड वाले जितने ट्राइंगल्स हैं, ये इन्वर्टेड 1 2 3, कैसे करना है ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2 लेस करना है प्लस 1, 3 प्लस 1, इसमें से 2 लेस कर दिया। अब 3 के बाद अगला 2 और 2 में से 2 लेस करेंगे प्लस 0, फॉर्मूला रुक गया, 5 और 2 7, दैट इज आई गेट 7। इस तरीके से मूवमेंट लेनी है। तो डाउनवर्ड के मैंने 2 फॉर्मुलेस बताया आपको, अपवर्ड का मैंने एक फॉर्मूला बताया। किसी भी तरीके से आप आंसर कीजिए, विद इन सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। पहला मेथड तो बहुत क्लियर है ही, n इंटू n माइनस 1, n ऑलरेडी डिफाइंड है, नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स, नंबर ऑफ सेक्शंस या अपवर्ड ट्राइंगल इन द लास्ट रो। या दूसरा है नीचे की रो में जो डाउनवर्ड ट्राइंगल्स हैं उनसे यूज करना है। तो जितने डाउनवर्ड ट्राइंगल्स हैं 3, इस 3 में से 2 लेस करा 1, खत्म रोल। 1 से 2 लेस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं। अब इस 3 को 1 से कम करा 2, इस तरह मैं प्रोग्रेस करता चला जाऊंगा एंड आई विल गेट माय आंसर्स। ठीक है, सो आई होप नाउ यू नो यू कैन आंसर सच प्रॉब्लम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह टाइमर के साथ प्रॉब्लम है, बट मैंने इजी रखा है, n=3 वाला क्वेश्चन, यू कैन इजीली आंसर दिस। 20 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं, जो भी आपका आंसर आता है राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, सो दैट आई नो दैट यू आर सीरियसली डूइंग इट। टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए फटाफट। एन यहाँ पे 3 है, अपवर्ड ट्राइंगल्स काउंट कीजिए, डाउनवर्ड ट्राइंगल काउंट कीजिए डायरेक्टली और दोनों को ऐड कर दीजिए, और जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो टाइम इज अबाउट टू बी ओवर, और अब तक तो हर हालत में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही चुका होगा। ठीक है ना, सो आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो बड़े आराम से अब तक सॉल्व हो ही चुका होगा आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल।
शेयर इट एज आई ऑलवेज से, लाइक इट एज आई ऑलवेज से। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल दे दिया, इसमें देखते हैं एन कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6। तो सीधा हम फॉर्मूला चलाते हैं। सबसे पहले अपवर्ड ट्राइंगल, पॉइंटेड अपवर्ड्स। आप सबको आंसर आता ही है। 6 इंटू 1, 6 को एक एक से कम करते रहिए, 5 इंटू 2, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, प्लस 2 इंटू 5, प्लस 1 इंटू 6। सबको ऐड कर लीजिए, 6 10 12 12 10 6, और कितना टोटल हो गया आप खुद देखिए। इट्स सच एन इजी एक्सप्रेशन। व्हाट इज द टोटल कमिंग आउट टू बी? सो इट इज 10 6 16 17 18 10 28 29 30 10 40 50 56, 56 आ गए आपके अपवर्ड ट्राइंगल्स। आप चाहें तो अलग अलग काउंट कर सकते हैं कि एक यूनिट साइड के कितने होंगे, 2 यूनिट के कितने, 3 4 5 6 यूनिट के कितने होंगे। ओके, एंड देन कम्स द डाउनवर्ड्स। जितनी देर में मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, अब अपने आप निकाल लीजिए। यू नो द फॉर्मूला फॉर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्राइंगल और इन्वर्टेड ट्राइंगल। 6 से शुरू करना है आपने, यू हैव टू स्टार्ट विद 6। तो जैसे मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, 6 इंटू 5 n इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2। 2 फॉर्मूले बताए थे ना, ये पहला फॉर्मूला हो गया। n इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। तो ये आपका आ गया 30 प्लस 12 प्लस 2 अपॉन 2, दैट इज 15 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 22। तो आपका आंसर कितना हो गया टोटल? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 56 2 58 10 78। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वुड बी 78। अब खुद देखिए कि टाइम लगा कितना होगा आपको, कितना टाइम लगना है इस क्वेश्चन में, ये तो आप अपने आप भी विजुलाइज कर सकते हैं। और आप एक ऑल्टरनेट मेथड से भी अब कर देता हूं, जस्ट टू स्ट्रेंथन। उसमें हमने इन्हें काउंट करना था, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, याद है ना, हमने इन्हें काउंट करना था। 5 2 से कम करा 3, 2 से कम करा 1। नेक्स्ट लिया, 5 में से 2 घटाए 3, 3 में से 2 घटाए 1, रुक गए क्योंकि 1 में से 2 माइनस करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इस 5 को 1 से कम करा, इसी तरह प्रोग्रेशन जाएगा ना। 4 2 कम करा 4 प्लस 2, 4 में से 1 कम करा 3, 3 में से 2 कम करा 1, 3 में से 1 कम करा 2, और 2 में से 1 कम करा 1। अब इसकी टोटल कर लीजिए, 22 आ जाएगा आपका। तो 2 मेथड्स अब आपको इसके पता है और एक मेथड ऑलरेडी अपवर्ड का पता है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, यू इजिली गेट योर आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर सब लोगों को? एनीबॉडी एनी डाउट कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल। इसमें इनकम्प्लीट ट्राइंगल दिया हुआ है इन ए वे, मतलब ऊपर का पोर्शन मिस करा हुआ है। आप देखिए ऐसे, अदरवाइज ये पूरी फिगर बन जाती 1 2 3 4 5 6। आप यदि ढंग से देखेंगे तो मैंने ये वाला पोर्शन उड़ा रखा है, 4 के बाद वाला, ये ऊपर की 3 चीजें हटा रखी हैं। 1 2 3 4 यहाँ तक का पोर्शन मैंने कट कर लिया था, नीचे के 3 सेक्शंस। देखिए नीचे के 3 सेक्शंस, क्योंकि एग्जामिनर ये भी तो कर सकता है, एग्जामिनर कैन ऑलवेज डू दिस। तो कैसे काउंट करेंगे? अपवर्ड वाला तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल वही अप्रोच जो मैंने बताई थी। आप गिनिए कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3। बस ऐसे करते चले जाइए, करिए करिए, कंप्लीट कीजिए फटाफट। सो 4 इंटू 3, अगले में 5 इंटू 2, अगले में 6 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 10 प्लस 6 एंड दैट इज 22 प्लस 6 28। तो जो अपवर्ड ट्राइंगल्स हैं 2028। अब इन्वर्टेड निकालिए फटाफट। एक काम हम इसमें यह भी कर सकते थे कि हम पूरे ट्राइंगल को एज्यूम करके ऊपर के 3 सेक्शंस को लेस कर देते उसमें से, बट यदि हमें जो इजी पड़ रहा है हम इस तरह से देख लेते हैं, डाउनवर्ड इन्वर्टेड ट्राइंगल्स, जो भी इजी पड़ जाए। हमने इसे काउंट करा, इन्वर्टेड 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 है प्लस, अब 5 में प्लस 3 करने चाहिए, तो एक बार हम 3 चेक कर लेते हैं कि वेदर वी आर हैविंग दोज 3 और नॉट। ये 3 हमें इन्वर्टेड चाहिए, 1 2
3, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। और उसके बाद क्या 1 मिल रहा है, ये रहा 1, 5 + 3 + 1, ये तो मुझे कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा। अब दिक्कत मुझे आती है 4 वाले में, क्योंकि 4 वाले से आगे की 1 2 3 4 और आगे फिगर इनकम्प्लीट हो गई। अब देखिए 4 तो मुझे मिल गई है, 1 2 3 4। बट यदि मैं इन्वर्टेड में देखूं तो मुझे इन्वर्टेड कौन कौन सा मिला, एक तो ये मिला 1, और एक मुझे ये मिला 2, तो यहां तक भी वैलिड हो गया 4 + 2, ठीक है ना। अब 2 में से 2 लेस करे 0 आ गया, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 4 + 2। अब ऊपर वाले में देखते हैं 1 2 3, बस यहां पे आपको रुक जाना है, इट इज 3, क्योंकि इसके बाद आगे के सारे सेगमेंट्स मैंने हटा दिए। तो जो बैकवर्ड में और ट्राइंगल मिलते हैं, यदि रेगुलर फिगर होती तो यहाँ पे 3 के साथ 1 आता, फिर 2 आता, +1 आता, बट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इन 3 को ऊपर जोड़ने वाला कोई नहीं है जो और डायग्राम बन सके। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 2 8, 5 3 8 और 1 9 + 6 + 3 9 10 15 3 18, 18 आपके पास यहाँ आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आपने ऐड करा, 8 और 8 6, 2 3 और 1 4, 46 इज द आंसर। So these are very good type of examples and you may expect such examples in your examination. चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो प्लेसमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो CUET हो, निमसेट हो, SSC हो, UPSC हो, बैंक एग्जामिनेशन हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, देयर आल्सो दे आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, और औरों को भी ये सीखना चाहिए बिकॉज दिस स्ट्रेंथन्स योर logic. So my best wishes are always with you. See you soon. All the best.